डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धा। तो आइए आज भीमचरितमानस के 92वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन कुछ ही दिनों की हिंसक गतिविधियों के पश्चात समाप्त हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के लिए सरकारी नौकरियों में सीटें सुरक्षित कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बाबा साहब इस संबंध में वायसराय को एक गोपनीय पत्र पेश करते हैं। जो बाबा साहब ने गोपनीय पत्र बाबा साहब को पेश किया था वो पत्र आपके लिए पढ़कर सुना रहा हूँ। दलितों के हम दर्द यदि हो तुम वायसराय, तो फिर इनके साथ में क्यों नहीं करते न्याय। वो सरकारी सेवा में सारी सवर्ण जात रही है छाए, और फिर क्यों इससे दलित वर्ग ही आज अलहदा रखा जाए। और सरकारी सेवा में सारी सवर्ण जात रही है छाए, फिर क्यों इससे दलित वर्ग ही आज अलहदा रखा जाए। 4 करोड़ हो गई जनसंख्या जनगणना के ही अनुसार, और दलितों का प्रतिनिधित्व कम है जिसे करे पूरा सरकार। ईमानदारी से कानून का यहाँ पर होता नहीं अमल, और फिर लाभ क्या उस कानून का जो नहीं दे पाता हो फल। और कानून से भी बढ़कर ज़्यादा अच्छा होता राज प्रबंध, और कैसे दलित वहाँ तक पहुँचे कर रखे सब द्वारे बंद। हो अधिकारी गण को दे रखे तुमने जो विशेष अधिकार, और वही प्रशासन इन दलितों पर करता भारी अत्याचार। और दे रखे अधिकार जिन्हों को, दे रखे अधिकार जिन्हों को, अरे देखो उनकी कैसी नीत, और ये अधिकारों का प्रयोग भी करें अछूतों के विपरीत। मुसलमान हिंदू अधिकारी तब तक इनको खूब सताएं, और राज प्रबंध में इन दलितों को जब तक भर्ती किया न जाए। अगर अछूतों का हित चाहो और ऊपर को ये उठ जाए, तो सरकारी नौकरियों में इनकी भर्ती दो खुलवाए। और भर्ती हेतु दलित लोगों के जितने भी हों उम्मीदवार, आयु वृद्धि की इन्हें छूट कर मिले अलग से ये अधिकार। परीक्षा शुल्क भी कम से कम ही अछूत जातियों से ली जाए, और देखभाल को उच्चाधिकारी उनके ऊपर दो बैठाए। हिंदू और मुसलमान दोनों सांप नेवला से भिड़ जाए, और जब लंगर बटने को आए आपस में दोनों खा जाए। सेवा आयोग के चैनों में, ओ सेवा आयोग के चैनों में बेईमानी की ही भरमार, इसीलिए वंचित रह जाते शोषित दलित अछूत मार। एक बात मैं कहूँ हकीकत इसमें नहीं है बिल्कुल झूठ, और प्रमाण पत्र योग्य होने का नहीं पा सका कोई अछूत।
तो ना मालूम अयोग्य को यहाँ पर, ना मालूम अयोग्य को यहाँ पर दे रखी है कैसी छूट, और अयोग्य शब्द कहने पर ही रह जाता है सिर्फ अछूत। वो अयोग्य होने का फतवा नहीं दिला सकता ये न्याय, पीसीएस में इन दलितों को प्रतिनिधित्व भी दे दिया जाए। अछूत छात्र जो पढ़ना चाहे विदेश में कानून विज्ञान, उन छात्रों को छात्रवृत्तियां करनी चाहिए तुम्हें प्रदान। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर अंबेडकर के प्रार्थना पत्र पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार विनिमय करती है। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरी में 8.5% सीटें सुरक्षित रखने का फैसला किया जाता है। लंदन में अछूत विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीटें सुरक्षित रखी जाती हैं। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद में अनुसूचित जातियों को 1 सीट और दे दी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर को स्मरण पत्र के संबंध में केंद्रीय सरकार के कार्यालय में काफ़ी गर्मागर्मी होती है। दक्षिणी भारत का एक अधिकारी जो दिल्ली में काम कर रहा था, डॉक्टर अंबेडकर को चढ़ाने के लिए किस प्रकार बातचीत करता है। आपकी राजनीति अछूत जातियों को केवल सरकारी नौकरियों में भरने तक की राजनीति है। तो इस पर बाबा साहब उसे क्या जवाब देते हैं? आज कही सो कह गई, कभी न कहना फिर, आग प्रज्वलित कर गई घी ज्वाला में गिर। तो घी ज्वाला में गिर मेरे को गुस्सा क्यों दिलवाए, और ऐसी बात कहने में तुमको शर्म नहीं कुछ आए। 90% नौकरियों को खुद बैठे कब जाए, और ऊपर से फिर नौकरियों की राजनीति बतलाए। समझते हो यदि कोड क्यों नहीं देते छोड़, बने बैठे क्यों माली, और क्यों न अछूतों को कर देते आप जगह ये खाली। तो अंबेडकर को आ गया पूर्ण रूप से रोष, अधिकारी सुन बैन को तुरंत हुआ खामोश। प्रिय सज्जनों अब सुनो तुम एक नया प्रसंग, जिसको सुनकर आप सब रह जाओगे दंग। हिंदू मुस्लिम और अछूत के थे कुछ नेता रसूखदार, और रात्रि 10 बजे इंटरव्यू को उनके घर पहुंचा पत्रकार। सबसे पहले गांधी जी के निवास पर पहुंचा है जाए, और बोला इंटरव्यू को आया गांधी जी को देऊ बताए। तो नौकर ने जब उन्हें बताया, नौकर ने जब उन्हें बताया, और गांधी ने क्या कहा कलाम, कह दो वह तो खाना खाकर बिस्तर पर कर रहे आराम। तो वहाँ पे जाकर पत्रकार फिर वहाँ पे जाकर पत्रकार फिर अरे आया नेहरू के आवास, वहाँ भी यही उत्तर पाकर पत्रकार हो गया निराश। तब फिर पत्रकार पहुँचाए
तब फिर पत्रकार पहुँचा है माननीय जिन्ना के पास, और जिन्ना भी आराम कर रहे, ये सुनकर हो गया उदास। तो पत्रकार वहाँ से चल करके अम्बेडकर के जिंग गया आए, और वहाँ पर आकर अम्बेडकर से किस प्रकार से रावत राय। तो पत्रकार अम्बेडकर के पास पहुँच जाता है, तो पत्रकार अम्बेडकर से क्या कहता है कि इंटरव्यू के वास्ते आया था फिलहाल, अम्बेडकर अब आपसे एक ही पूछूं सवाल। तब अम्बेडकर कहने लगे, एक नहीं दो पूछिए मुझसे आप सवाल, हर सवाल का आपको दूं जवाब तत्काल। अम्बेडकर की बात सुनकर पत्रकार कहने लगा, पहुंच गया मैं 10 बजे गांधी जी के धाम, खाना खा कर रहे गांधी जी आराम कर रहे थे आराम, मुकाबला उनसे नहीं हो पाया। तत्पश्चात नेहरू जी का दरवाजा जा खटकाया, हारे थके नेहरू भी सो गए, सो हारे थके नेहरू भी सो गए, ये मुझको बतलाया, और जिन्ना भी घर सोए मिले जब उनसे मिलने आया। रात्र के 12 बज रहे अकेले फिर भी जग रहे, आप भी करिए आराम, और किस कारण तुम अर्धरात्र में भी कर रहे हो काम। तब पत्रकार की बात सुनकर डॉक्टर अम्बेडकर कहने लगे कि कुछ न समय ज़्यादा हुआ है, अभी आधी रात, तब फिर इसमें कौन सी है अचरज की बात। तब बाबा साहब की बात सुनकर पत्रकार बोले कि बड़े बड़े नेता सभी करते मिले आराम, और आप अभी तक जाग कर रहे अपना काम। डॉक्टर साहब मैं सभी जगह गया, लेकिन मुझे सभी बड़े बड़े नेता आराम करते हुए मिले, लेकिन मैं 12 बजे आपके पास आया हूँ, तब भी आप काम करते हुए मुझे मिले हो, ऐसी क्या बात है। तब बाबा साहब अम्बेडकर पत्रकार से क्या कहते, गांधी जी नेहरू जिन्ना के सब लोग जागृत हो गए, इसलिए ये नेता सारे सुख की निदिया सोए, गहरी निदिया में अभी सोया मेरा समाज है, इसलिए मैं जाग कर भी कर रहा हूँ काज है। जाग गया मेरा समाज, जाग गया मेरा समाज, जब मैं ये समझ जाऊंगा, मैं भी तब 12 बजे सुख चैन से सो जाऊंगा, मैं भी
तब 12 बजे सुख चैन से सो जाऊंगा।